बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉस्पिटल वार्ड में बैठा था तो थोड़ा टाइम मिला, मैंने कहा चलो एक वीडियो मैंने बनाई थी पहले कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम अच्छा है। मैंने तीनों एग्ज़ाम जो यूएई के हैं, एमओएच, डीएचए और हाथ, और तीनों के बारे में बताया था और एंड ऑफ द डे मैंने बता दिया था कि डीएचए सबसे अच्छा है। तो उसके बाद से मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि यूएई अगर कोई आना चाहे तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कुछ क्या उसको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैंने पता है कि डेटा फ्लो करना चाहिए, और डेटा फ्लो आप खुद कर सकते हो। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई है। डेटा फ्लो में आप किसी को कुछ मतलब वो ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के साथ किसी के ज़रिए कराओ, या खुद कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होती है और फिर अपने टेस्ट के लिए डेट लेना होता है। तो सो सिंपल, आपने खुद करना है। किसी को पैसे, किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना चाहिए। टोटल उस पर इंक्लूडिंग टेस्ट तकरीबन 2300 दरहम आते हैं, तो आपने वो खुद करना होगा। अब किसी को नहीं आ रहा, कोई मसले हैं, तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, या आई1 और कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करके मैं उसको बता दूंगा। तो डेटा फ्लो आपने कर लिया, लेट सपोज, और आपने ये सिलेक्ट फैसला भी कर लिया कि कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। जो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है, वो पिछले वीडियो में है। तो आपने फैसला किया कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा और आपने डाटा फ्लो भी कर लिया। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको 3 काम करना चाहिए। एक, आपको एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी है। एचईसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजी है। आपने जित एचईसी के साइट पर जाना है, वहाँ पर आपने अपने अकाउंट बनाकर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैट्रिक से लेकर डिग्री तक। उसके बाद वो आपको 4-5 रोज़ में मैसेज कर देंगे, और उस दौरान आपने उसको बताना भी होगा कि आप इसको टीसीएस के ज़रिए भिजवाएंगे या आप इन पर्सन जाएंगे। मेरे ख्याल में टीसीएस सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप जो 7 रोज़ बाद जब वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फ़ोटो कापी, और उसके साथ उसकी रकम 1200 उसकी फीस है इंक्लूडिंग टीसीएस, तो आप उसको दे देंगे, और टीसीएस वाले आपको 4-5 रोज़ में वो दे देंगे। टोटल प्रोसेस तकरीबन 13-14 दिन लेता है, तो उसको ये करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब उसके बाद आपने कोर क्या करना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन करनी है डिग्री की। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस आपके लिए डिग्री अटेस्ट नहीं करेगी उस वक्त तक जब तक आपने एचईसी से ना किया हो। मतलब कि आपने एचईसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है उस डिग्री। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस टोटल 3-4 घंटे लेते हैं। कराची में अपना है, लाहौर में अपना है, पेशावर में अपना है। तो हर आपको इस्लामाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ अपनी वो जो आपके एचईसी ने जो डिग्री आपकी अटेस्ट की है वो आप लेकर उस वहाँ चले जाओ, और वहाँ आपके वो अटेस्ट करा देंगे। तकरीबन 40-50 का एक टोकन मिलता है, वो ले लेंगे, 2 घंटों में प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद एक और जब मिनिस्ट्री से कर लिया, तो पहले एक और चीज़ रहती है, वो है आपकी यूएई एम्बेसी से डिग्री अटेस्टेशन। तो उसके लिए आप साशा या जेरी वाले जो है ना, वो पेशावर में जो है, आप उनके पास जाकर उनको तकरीबन $41 और $500 देकर वो आपको अटेस्ट करा देंगे। वो भी तकरीबन 10 से तकरीबन 10 दिन लेते हैं। तो ओवरऑल आपका 1 महीने में सारा प्रोसेस होता है। तो जब भी आपका प्लान हो, सबसे पहले ये करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान में आपने ड्राइविंग किया, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनाओ इंटरनेशनल वो, और गुड स्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, तो यहाँ पर आपको जॉब में ये गुड स्टैंडिंग ज़रूर मांगेंगे। तो गुड स्टैंडिंग के लिए भी अप्लाई करो। और साथ में ACLS BLS, अगर आपको क्लिनिक में जॉब मिली है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हॉस्पिटल में मिली है तो ज़रूर आपसे ACLS और BLS वो डिमांड करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा एक और वीडियो वो है, वो डाटा फ्लो के सारा प्रोसेस है। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ कि डाटा फ्लो किसी एजेंट को 1 रुपया ना दो, खुद करो, वो कर सकते हो। और ये ऑनलाइन आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ना हो तो मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह हेल्प करूँगा टोटल प्रोसेस का। और इसके बाद के जॉब कैसे मिलेगी, जॉब के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह उसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो आ रही है। थैंक यू।